हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज ट्रिकिस और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मतदान का हमारा लास्ट चरण था और ये जो मैंने मत अपना दे करके आया है, तो इसके बाद से मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि एक और टॉपिक है, इसके साथ साथ यह भी अपने आप में एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंप्लीट होने के बाद से मैंने सोचा कि दूसरा टॉपिक है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को लेकर के एक न्यू ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है 31 तारीख को। और इस 31 तारीख जो नोटिस जारी हुआ है, इसमें काफ़ी नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा नियुक्त कर दिया गया है कि जो आप पूरा जितने स्कूल हैं उन पे आप सर्वे करिए कि एग्ज़ाम को छुट्टी का माहौल चल रहा है। जून जो महीना है, इसमें सारे स्कूल बंद हो गए हैं, तो उम्मीद है कि इसी में वे सारे लोग अपने अधिकारियों के साथ ब्यूरो पर हैं और चेक कर रहे हैं। तो बहुत नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं इस उत्तर प्रदेश पुलिस को री एग्जाम को लेकर के। आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। उसके बाद से हम यह भी बताएंगे कि अपना स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए। 40 दिन के लिए आपका स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय में आप उस एग्ज़ाम को उसके स्कोर में आप अच्छा खासा स्कोर लाएं और अपनी सफलता का एक आगाज करें। तो आज हम बहुत ही जल्द आपको टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं हम साथ मिलकर। ये टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम। नोटिस जारी किया गया है 2024 में 31 तारीख को यह जारी किया गया है नोटिस। उत्तर प्रदेश लखनऊ और ये जो बोर्ड है हमारा, उसी बोर्ड के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। लिखा है कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति। जो नोडल अधिकारी होता है मेरे दोस्तों, नोडल अधिकारी होता है वह पुलिस अधीक्षक, जितने पुलिस हैं इसमें सबसे बड़ा अधिकारी होता है नोडल अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। परीक्षा का भार संभालने के लिए इनको सारी जिम्मेवारी दे दिया गया है, नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। अब ये सर्वे करेंगे और उसके बाद से परीक्षा पे काम करेंगे। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि एग्जाम डेट की बात कर ले तो एग्जाम डेट जो है, जहाँ तक उम्मीद है कि लास्ट जून का महीना है उसके लास्ट जून में होने की संभावना है, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है मेरे दोस्तों। अगर हम जून की बात करें तो जून में कितनी संभावनाएं बन सकती है सर, तो जून में संभावना 90% चांस है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम पुनः 90% इतना जून महीना में चांस बन रहा है। 10% की चांस है कि जुलाई के लास्ट भी हो सकता है या जुलाई के स्टार्टिंग भी हो सकता है। इधर कम है, दूर दूर तक लग रहा है कि संभावनाएं कम दिख रहे हैं, क्योंकि इधर स्कूल चालू हो जाएंगे और इधर स्कूल बंद है। तो नोडल अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं, बार बार नोटिस भी जारी कर दिया जा रहा है, ताकि आप भी ये ना कहें कि आप कोई नोटिस जारी किया नहीं और आप सीधे एग्जाम लेने चले आए। मेरे दोस्तों 10 तारीख को और एक नोटिस आएगी जिसमें आपको एकदम साफ क्लियर कर दिया जाएगा कि एग्जाम कब होगा। उसका भी विश्लेषण हम जल्द करेंगे जब आएगा तब। आगे चलेंगे तो लिखा है कि फाइनल नोटिस की बात कर ले तो 10 तारीख को आ जाएगा 10 तारीख को आ जाएगा मेरे दोस्तों। 10 तारीख को फाइनल नोटिस आ जाएगा आपके सामने। इसके बाद से हम चलते हैं। ये तो बातें हम समझ गए कि नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो पेपर को कराने का अहम भूमिका निभाते हैं, और जो इस एग्जाम में बहुत सारा जैसे पहले धांधली हुआ था, तो अब सरकार भी उन लोगों को पकड़ ली है और अब कोशिश करेगी कि ये जो धोखाधड़ी धांधली था उसको कम करने का प्रयास करेगी। इस पर काम कर रही है सरकार। तो आप वे सरकार सहेजेगी या समझेगी, जानेगी, बुझेगी। आप अपना, मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
जून महीना को सबसे फेवरेट महीना बना लीजिए अपने जीवन का। एक जून महीना को इतिहास रचने के लिए अपने हिस्ट्री में, अपने ऑटोबायोग्राफी में जून महीना को फेवरेट महीना बना लीजिए, क्योंकि यही आपके सक्सेस का एक महीना बनने वाला है। और इस महीना में आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप अपने लिए ले करके डेडिकेटेड हैं, इस महीना में आपको करना ही पड़ेगा मेहनत में दोस्तों। और हार्ड वर्क ही एक सक्सेस का सिंपल फंडा है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात कर ले अगर हम 2024 में जो एग्जाम होने वाला है जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में, तो इसकी स्ट्रेटेजी प्लान हमें क्या करनी चाहिए। देखिएगा, ये हमारा दोस्त जो टास्क रहेगा ना 40 दिन के लिए टास्क रहेगा, और 40 दिन में हमें पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों? 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं। टोटल क्वेश्चन में से 38 जो क्वेश्चन होता है ना, 38 जो क्वेश्चन होता है जीके जीएस का होता है। और जीके जीएस में मेरे दोस्तों साइंस से भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और पॉलिटी, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद से 5 क्वेश्चन जो रहता है, 5 से 7 क्वेश्चन की बात कर ले तो केवल उत्तर प्रदेश से रहता है। 5 से यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 5 से 7 मान लेते हैं मेरे दोस्तों। 7 क्वेश्चन जो होता है ना, या यूपी से रहेगा 7 क्वेश्चन। उसके बाद से 3 क्वेश्चन जो रहेगा ना, हमें 3 नहीं मानेंगे, 4 या 5 मान लेंगे, 5 मान लेते हैं, 5। और 5 जो रहेगा साइंस से क्वेश्चन रहेगा 5। 7 5 12 हो गए मेरे दोस्तों। उसके बाद से हम ले लेते हैं 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन जो होता है ना, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी। अब जितना बच गया तो समझिएगा कि जितना बच गया तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से क्वेश्चन रहता है। बात समझ गए? उसके बाद से 3-4 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से भी देखने को मिलता है। तो अब आप कोई टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर प्रश्न हार्ड नहीं होता है मेरे दोस्तों। आपको पास करने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट भी पास कर सकता है एग्जाम को। आपको हर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जीके जीएस का आप जितना सब्जेक्ट बताए हैं, साइंस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, इस पे आप काम करना शुरू कर दें। आगे चलेंगे, इसमें क्वेश्चन 38 आते हैं। आगे दिया हिंदी दिया है, और हिंदी में मेरे दोस्तों 37 क्वेश्चन आते हैं। और 37 क्वेश्चन को हिंदी, आप जो हिंदी है या जीके है ना, आप लुसेंट से बहुत ही बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से। उसके बाद से आप देखेंगे कि हिंदी में ज़्यादातर ग्रामर पोर्शन का, या कवि का कौन सा किताब है, किसने कौन सी आत्मकथा लिखी है, उन सारे जगह से क्वेश्चन पूछता है। साहित्य के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी अच्छा खासा होना चाहिएगा। संधि पता ही है, इन सारे जगहों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, ये दोनों सब्जेक्ट को आप आसानी से, बेहतर तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं केवल लुसेंट की किताब से, या किसी टीचर से पढ़ते हैं तो उसके नोट्स को आप विधिवत तरीके से जानकारी होना चाहिए। और मेरे दोस्तों आगे चलेंगे तो रीजनिंग दिया है, और रीजनिंग में 38 क्वेश्चन आते हैं। और 38 क्वेश्चन आते हैं, और 38 क्वेश्चन भी बहुत ही इजी होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, हार्ड बहुत कम होते हैं। आपको इतना इजी क्वेश्चन रहता है कि आप पासिंग कर सकते हैं। एफर्ट लगाना है आपको मिनट में आने के लिए। 38 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, अभी बता रहे हैं। उसके बाद से गणित, और गणित में 37 क्वेश्चन आते हैं, और इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और जो ये दोनों सब्जेक्ट है, जो रीजनिंग है और मैथ है, निश्चित ही आप ये किसी टीचर से पढ़ते होंगे, तो आप उस टीचर से पढ़िएगा जिसकी किताब है। आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ये तो रहा कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, और चारों सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है।
अब हम ये बता दे रहे हैं कि आप जीके जीएस में यदि आप पर डे 2 घंटा दे रहे हैं तो आपका अच्छा खासा गेन कर लेंगे, अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। 2 घंटा में मेरे दोस्तों आप 20 मिनट आप करंट अफेयर्स को दे दीजिए और पर डे मत देखिएगा, प्रीवियस ईयर का जैसे जो बीता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये चारों मंथ का आप करंट अफेयर्स देख लीजिए। लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब से भी आप देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। 20 मिनट में ये आपको कंप्लीट करेंगे। पर डे यदि जुड़े रहेंगे तो आपका अच्छा खासा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद से 1 घंटा आप आधा घंटा हिस्ट्री को दीजिए और आधा घंटा पॉलिटी को दीजिए, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्तों जो टाइम बच जा रहा है उसको साइंस को दे दीजिए और इकोनॉमिक्स को दे दीजिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आप इस सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेंगे और आप इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है मेरे दोस्त। अब आपको सिलेक्शन लेना है, आपको जून महीना को फेवरेट महीना बनाना है, आपके ज़िंदगी को जो आप लकीर लिखने वाले हैं, तो आप टाइम देखेंगे तो फिर आप ही के लिए मुसीबत होगा। तो इससे बढ़िया है कि ये तो हम मिनिमम एक अप्रॉक्स बता रहे हैं कि कैसे सिलेक्शन ले जाए। आप इसको आप 3 घंटा 4 घंटा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी में आप 2 घंटा पर डे दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो ग्रामर का पोर्शन है उस पर आधा घंटा काम 1 घंटा काम कर लीजिए और 2 क्वेश्चन है 1 लाइनर, आप 1 घंटा उस पर काम कर लीजिए, आप बेहतर कर लेंगे हिंदी को भी। रीजनिंग है, रीजनिंग को आप हर चैप्टर को चैप्टर वाइज आप मुक टेस्ट दीजिए या चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन धड़ धड़ लगाइए बिना सोचे समझे। पर डे यदि आप 2-3 चैप्टर का 2 घंटा में अगर क्वेश्चन लगाते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट टाइप होता है, हर टाइप तो मान लीजिए कि आप पढ़े ही हैं, हर चैप्टर को कंप्लीट किए ही होंगे। 1 मंथ में तो आप पूरा कहा जाए कि पूरा आप कैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज से जितना भी पढ़े हैं उसको आप 1 मंथ में रिवाइज करके जाना है, तैयार रहना है, ठीक है। यह बहुत इजी सब्जेक्ट है, इस पे काम कर लेंगे। 2-3 सवाल इसमें भी आ रहे हैं। रीजनिंग में जो अब 10 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप उत्तर प्रदेश का जैसे जो पुलिस है तो उसका सबसे बड़ा पद क्या होता है, सबसे छोटा पद क्या होता है, जूनियर क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन 10 आ रहे हैं। तो उसका भी एक बुकलेट अंकित भाटी सर जो कि अपने पब्लिकेशन पर लॉन्च कर दिए हैं, आप उस बुकलेट को ले सकते हैं और उसको आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो उसको भी ले लीजिएगा, मेरा सजेशन रहेगा, तो आप और रीजनिंग में बेहतर कर लेंगे। मैथ की बात कर लीजिए तो मैथ को भी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाएं और जो मैथ में जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 आप बिल्कुल टाइप 5 तक क्वेश्चन लगा करके जाएंगे। आने को तो मेरे दोस्तों टाइप मिक्सलेनियस में से आ जाएगा, लेकिन टाइप 5 तक क्वेश्चन आप लगा करके जाएंगे तो आपको हमें नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। खास तरफ से आप परसेंटेज को क्वेश्चन को लगा के जाए, प्रॉफिट एंड लॉस को लगा करके जाए, टाइम एंड वर्क को छोड़िएगा मत, टाइम डिस्टेंस को मत छोड़िएगा। उसके बाद से जो नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, ये 2D और 3D है, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। अनुपात समानुपात को सवाल लगा करके जाएंगे, एवरेज को भी नहीं छोड़ के जा सकते हैं, उसको भी लगा करके जाएंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। यह भी सब्जेक्ट जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका भी और यूट्यूब पर भी आप देख करके हर टाइप को क्लियर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यदि सफल होना है ना, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट को आप कोर्स कंप्लीट करिए। अगर कोर्स आपका कंप्लीट नहीं है तो आप एफर्ट दुगुना लगाइए। जहाँ पर 2 घंटा लग रहा है वहाँ पे 4 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्योंकि सबसे अगर सफलता का, अगर सक्सेस का अगर रामबाण की बात कर दिया जाना तो पहला है कोर्स कंप्लीट मेरे दोस्तों। कोर्स कंप्लीट, यदि आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ना तो निश्चित ही कोई किसी प्रकार की मुसीबत और देखने को नहीं मिलेगी। कोर्स कंप्लीट, क्योंकि मान लीजिए कि सपोज दैट अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन अगर हार्ड आएंगे तो आपको सभी के लिए मुसीबत रहेगा, लेकिन 150 क्वेश्चन में ना हमें लगता है कि 100 क्वेश्चन तो बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, इजी तरीके से कर लेंगे। तो आप किए रहेंगे 100 क्वेश्चन, अगर 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तभी कर पाएंगे ना जब सारा चैप्टर आपका क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा।
एक सिंपल सी बात बताइए, मान लीजिए कि 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर में से मान लीजिए रीजनिंग का मान लीजिए कि सपोज दैट 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में से मान लीजिए कि एक एक क्वेश्चन आपको दे दिया और आप 10 चैप्टर पढ़ के गए हैं, क्या आप अच्छा स्कोर करके आएंगे? नहीं करके आ सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप 20 चैप्टर में आपने 10 चैप्टर पढ़ाए, 10 चैप्टर को तो ऐसे ही छोड़ दिया, तो 10 चैप्टर में से यदि क्वेश्चन आएगा तो आपसे होगा नहीं। उसके बाद से जो 10 चैप्टर है उसमें से भी आपको नहीं आएगा, 3-4 सवाल नहीं आएंगे, तो वहाँ से भी आप हटेंगे, तो 10 उसमें का गया और 3 इसमें का गया, 13 क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। 7 क्वेश्चन से तो आपको सिलेक्शन होगी नहीं। यदि वही आप 20 चैप्टर को कंप्लीट करके गए होते तो आपसे 3 क्वेश्चन गलत होगा, वहाँ पे आप लड़ाई में रहते हैं 17 नंबर। तो हर सब्जेक्ट का जो चारों सब्जेक्ट है इस पे आप सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करिए। रामबाण ट्रिक बता रहे हैं, आपसे विनती है, निवेदन है, विनम्रता भाव से, हृदय भाव से आपसे कह रहे हैं कि आप इस बात को समझे, कोर्स कंप्लीट करें। यह आधार है सक्सेस का, एग्जाम निकालने का। उसके बाद से आप जितना भी पढ़े ना उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, तब आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, जो ये 60,244 भर्ती है ना, इसमें कोई सिलेक्शन लेना हार्ड काम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे।